और अब शुरू होने वाला है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या खास, पहले उस पर एक निगाह। आज आपको दिखाएंगे श्रीनगर में पीएम मोदी का मिशन कश्मीर कैसे चलाए, 3 खानदानों पर एक साथ तीर। खबर यह भी कि हरियाणा के चुनावी दंगल में कल से बवाल, कहां से शुरू करेंगे केजरीवाल अपना प्रचार, यह भी आज आपके सामने होगा। और यूपी में मठाधीश वर्सेस बबुआ, इस बार ऐसा क्या हुआ जो पहले कभी ना हुआ, प्राइम एट 4 आपको बताएगा। और पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक, क्या है यह संकेत, यह भी आपके सामने पूरे ब्यौरे के साथ खबर रखूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, हर एक अपडेट आपके सामने होगा। लेकिन यूपी से खबर, जहां एक बार फिर से सियासत हाई है। अयोध्या में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला देखने को मिला। इन्हें तो विवादित ढांचा ही पसंद था, सीएम योगी ने कहा। ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, राम भक्तों के खून से इनके हाथ सने हुए हैं, कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से माफिया राज की याद दिलाई। सबसे पहले सबसे बड़ा माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, योगी ने कहा। पहले यूपी में माफियाओं की ही सरकार चलती थी। सनातन के पर्व को बैन कर दिया गया था। थानों और जेलों में जन्माष्टमी मनाना बंद था, कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था, ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। सबसे पहले लेकर चलता हूं जहां से हैरान करने वाली यह खबर आई है। महाराष्ट्र के भंडारा में बड़ा हादसा हुआ। गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हादसा हुआ। छत गिरने से 9 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए। शोभा यात्रा देखने के लिए छत पर खड़े हुए थे लोग। शोभा यात्रा देखने के दौरान आपको याद होगा बिहार में एक हादसा हुआ था, छज्जा नीचे गिरा था। और यहां भी देख लीजिए, वीडियो में आप देख रहे हैं दर्जन भर लोग खड़े हुए हैं जिसकी चपेट में आ गए। ज्यादातर महिलाएं हैं। भंडारा के बारवा गांव की ये घटना है। हिंसा पर ये बड़ी खबर देखिए। नवादा आगजनी के मामले में नीतीश कुमार एक्शन में हैं। नीतीश कुमार ने मामले पर बेहद अहम बैठक बुलाई, संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। सीएम नीतीश ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। और नवादा में आगजनी की वारदात के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस कांड के लिए आरजेडी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। मांझी ने कहा कि आगजनी के आरोपियों में 90% एक जाति विशेष के हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई उनमें 90% आरजेडी के समर्थक हैं। जीतन राम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव भड़क गए। केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी सरकार है। तेजस्वी ने कहा, जाएं, पकड़ें, आरोपियों को जेल में डालें। दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई, जाओ पकड़ो, जेल में डालो। दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई, जाओ पकड़ो, जेल में डालो। नवादा हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। महादलित बस्ती में आग लगाने के मामले में 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 15 लोगों को पकड़ा है। नंदू पासवान समेत 15 लोग अब तक गिरफ्तार
हुए हैं, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां चल रही हैं। हम तो बता दिया आपको। दिल्ली सरकार से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर यह खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी हुआ है। 25 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। तो आपने बेल मूव करी है सर ईडी मामले में आज? सत्य की जीत होगी। तो आपने बेल मूव करी है सर ईडी मामले में आज? को लेकर 370 को लेकर पाकिस्तान के समर्थन पर घिर गई कांग्रेस। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि ये तो वही बात है जो हम कहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कह रहा है 370 को लेकर। और इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है, कहा है अमित शाह ने। कांग्रेस पार्टी भी हमारे स्टैंड के साथ इत्तेफाक रखती है, वो उसी स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। और पहला ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत और हिंदुओं पर डालना हो, बार बार सुर से सुर मिलाए। क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का एक बाशिंदा हूँ। वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हों। और 370 की आड़ में, और 370 के जो सबसे बड़े पैरोकार थे, जो सबसे अधिक पैरवी करने वाले नेता थे, वो स्वयं 370 के सबसे बड़े लाभार्थी थे, जबकि कश्मीर के आम व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नर्सरी की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। स्कूल के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स जुटे। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसका पुलाएव हम महिसागर से ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गणेश विसर्जन के दौरान तरापा पलट गया। तरापा पर सवार कई लोग पानी में गिर गए। यहां पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गणेश प्रतिमा के वजन के चलते यह हादसा हुआ। झील में गिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विसर्जन के दौरान आप देखिए, ये नाव के जैसा ही समझ लीजिए। असल में एक लकड़ी का चौकोर समझ लीजिए कि दो बड़े तख्त को जोड़कर एक तरापा बनाया गया। और उस तरापे को लेकर जब ये नदी में बीच में पहुंच गए, वो मूर्ति के वजन की वजह से एक तरफ की तरफ लॉपसाइटेड हुआ और पलट गया। और उसके बाद जो हुआ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। शुक्र यह है कि इन लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, वरना हादसा हो जाता। मनोरमा देवी, उनके घर पर एनआईए की रेड हुई है। एनआईए की रेड में बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ है। कैश गिनने के लिए बैंक से मशीनें मंगाई गई हैं। स्थानीय एसबीआई बैंक से मशीन मंगाकर नोटें गिनी जा रही में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, पिछड़े समाज सबका ख्याल रखा गया है। How do you assess the seriousness of the संकल्प पत्र? ये सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? ये सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। बीजेपी का संकल्प पत्र वो जिसमें किए गए वादे पूरे हों, जो नहीं कहा गया है वो भी कर देंगे। संकल्प पत्र में कौन कौन से वादे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद रखती है, आपको बताते हैं। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीदी होगी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। संकल्प पत्र की मुख्य बातें। और बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बीजेपी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी कर लिया है। बीजेपी ने 10 सालों में अपने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस का हर वादा, कांग्रेस इसमें से किया गया हर वादा अपना पूरा करने वाली। भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस की एक बड़ी नैतिक जीत है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे जो 7 संकल्प हैं, सातों के सातों संकल्प हम पूरा करेंगे। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आईएनएलडी ने सवाल उठाए। आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला ने कहा, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपनी बात कभी भी पहले नहीं निभाई और ना ही आगे निभाने वाली। झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भी किया था, हिमाचल में भी किया था। ना तो
इन्होंने अपनी बात कहीं पूरे देश में पहले निभाई, ना ही आगे निभाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी पर हमला बोला है। बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 3 खानदान बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। उन्होंने कहा कि हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। पीएम ने जनता से जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने का वादा भी किया। जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। बीजेपी को 10 साल का जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस ने कहा। बीजेपी ने राज्य का दर्जा छीना। बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं कराना चाहती थी, कहा कांग्रेस ने। 10 साल से सरकार केंद्र में बीजेपी की है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जम्मू कश्मीर को दिया क्या है 10 सालों के अंदर। आपने स्टेट्यूट छीना है, लोगों को अपने राइट से वंचित किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी चुनाव यहाँ पर हो। नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी पारा और चढ़ गया है। अखिलेश यादव के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा अखिलेश यादव इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से उनकी नैया डूबने वाली। अखिलेश यादव जी जो हैं वो इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये वन नेशन वन पोल से उनकी नैया डूबने वाली है। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से भिड़ गए कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना करना ही उनके पास अब बच गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। यूपी के भदोही से समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग का सरेंडर। जाहिद बेग ने भदोही कोर्ट में सरेंडर किया। आवास पर नाबालिग लड़की सुसाइड मामले में सरेंडर किया। सीजेएम कोर्ट में जाहिद बेग का सरेंडर हुआ है। जाहिद बेग के सरेंडर पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कहा है जरा सुन लीजिए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। मंदिर में प्रसाद को लेकर चंद्रबाबू नायडू का एक बड़ा आरोप सामने आया है। क्या कहा है चंद्रबाबू नायडू ने? घी की जगह जानवर की चर्बी का हुआ इस्तेमाल। प्रसाद बनाने के लिए चर्बी का उपयोग होता था। मुख्यमंत्री नायडू के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद आप जानते हैं वहां पहुंचने वाले भक्तों को दिया जाता है। अब इस लड्डू को लेकर दावा यह किया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि यहां लड्डुओं को बनाने के लिए जानवर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की बजाय पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। हम मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं चंद्रबाबू नायडू के खुलासे के बाद संत समाज में बहुत रोष देखा जा रहा है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में। और तो और केरल की सरकार, बंगाल की सरकार और जगन मोहन रेड्डी की सरकार जब तक थी
तब तक गैर हिंदुओं को मंदिरों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में नौकरी के अवसर ढूंढने का काम करें। कि हरिद्वार से यह खबर देखिए, नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 500 रुपए के 2.25 लाख के नकली नोट मिले हैं। YouTube से देखकर नोट छापने की ट्रेनिंग इन्होंने ली थी।